क्वेश्चन कि नर्वसनेस से आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटीज क्या मुतासर होती हैं या नहीं होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं मुतासर, लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चेन वाला सिलसिला है, वो जो इफेक्ट और रीजन का सिलसिला है। यानी आप नर्वस जब होते हैं तो बुनियादी तौर पर किसी वजह से आप नर्वस होते हैं, और जब आप नर्वस होते हैं तो फिर नर्वसनेस बजाते खुद वजह बन जाती है, और वो जाकर आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है, वो जाकर आपके लिए मसाइल का सबब बनती है। तो आप इसको देख किस तरह से सकते हैं? आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि आप मसलन प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन का फियर आपके नर्वसनेस का सबब बना, और आपके नर्वस होने की वजह से आप प्रेजेंटेशन में परफॉर्म नहीं कर सके। तो हो सकता है कि आप केपेबल हो, एक अच्छे प्रेजेंटर हो, आप प्रेजेंटेशन को दे सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा स्पोकन इंग्लिश में बच्चे क्या कहते हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बोलता हूँ, फलां के सामने बोलूँ बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन जब किसी और के सामने, जब मुझे किसी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बात करनी पड़ती है तो मेरे बहुत परेशानी होती है। तो बुनियादी तौर पर वो नर्वस हो जाता है, और नर्वस क्यों होता है? वो अपने फियर की वजह से नर्वस हो जाते हैं। तो आपका जो फियर है वो आपको नर्वस करता है, और बाज़ औक़ात नर्वस होने का फियर भी नर्वस कर जाता है, और फिर आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते। अब ये है कि जहां तक लफ्ज़ एबिलिटी का या कैपेबिलिटी का, तो आपकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी को आपकी परफॉर्मेंस एज एन इंडिकेटर इंडिकेट करती है ना, कि आपने परफॉर्म कैसा किया। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस से हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना एबल है। और बुनियादी तौर पर मेरे नज़दीक एबल होता ही वही है जो अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को, अपनी नर्वसनेस को मैनेज करना जानता है। इसलिए उसको फियर फ्राइट या फियर स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो नर्वस होता है उसकी रीजंस को देख के उनको वहां जाकर ठीक करें, तो आप आहिस्ता से उसकी मैनेजमेंट करना भी सीख लेंगे। बहुत शुक्रिया सुनने।